आज की जिसके लिए मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए एक निवेदन किया था, आप हल्के में ना लें, मेरी बात को केवल डायलॉग ना समझे। मैं भले ही बातें बहुत थोड़ी सी बताऊंगा क्योंकि समय सीमा में मेरी मर्यादा है, पर महान बनने के कुछ जरूरी नियम है और इन नियमों को आप अपने जीवन में अगर धारण करेंगे तो आपके जीवन में वो रूपांतरण, वो परिवर्तन, वो गुणात्मक सब चीजें आने वाली है। और वो पहला नियम है, अगर आपको दुनिया के 5% सफल तक लोगों के बीच में के जैसे परिणाम चाहिए, सत्तावत जी, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको दुनिया के 5% सफलतम लोगों जैसा परिणाम चाहिए तो वो करने का साहस करो, वो करने की आदत बनाओ जिससे अक्सर 95% लोग करने से कतराते भी हैं और बसते भी रहते हैं और बहाने भी बना देते हैं। बहाने, देखो, बहानाबाजी बहुत बड़ी अच्छी आदत है और हर भारतीय इसमें माहिर होता है, डिग्री लेके पैदा होता है और बचने के मामले में भी वो डिग्री लेकर पैदा होता है। मेरे को हर आदमी, मतलब पूरे हिंदुस्तान में, मैं मतलब पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, एक डायलॉग मेरे को, 2 डायलॉग हिंदुस्तान में मिलते हैं, सर यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, यहाँ के लोग थोड़े से अलग है सर। मैंने कहा यार, भैंसे तो सभी जगह काली होती है, लोग अलग कैसे हैं यहाँ के? मैंने तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में घूम गया कि सर आज थोड़ी बारिश हो गई, नहीं तो लोग बहुत होते, आज शादियां आ गई नहीं तो लोग बहुत होते, आज वर्किंग डे आ गया नहीं तो लोग बहुत होते, लेकिन जहां पर चकाचक गैदरिंग होती वहां के लोग कभी कुछ नहीं कहते। इज अ गेम ऑफ नंबर। इसलिए जब तक आप ये बात की भाई बारिश को आना है, आएगी, ट्रेन तो नहीं रुकती, शादियां नहीं रुकती, मैंने किसी शादी को कैंसिल होते हुए नहीं देखा। तो अगर आपको 5% सफलतम लोगों के जैसा परिणाम चाहिए तो वो करने का साहस करो, वो करने की आदत बनाओ जिससे अक्सर, अभी आपके सामने मैं रखूंगा, जैसे मैं देख रहा हूं, अभी मैं दोनों तरह के लोग देख रहा हूं। ग्रोथ माइलस्टोन में जिन्होंने 25% की ग्रोथ करी है वो लोगों को भी देख रहा हूं, और जो 25 से 50 की तरफ जा रहे हैं उनको भी देख रहा हूं, 100% करने वालों को भी देख रहा हूं, और रोज के 100 कॉल, 200 कॉल करके, और मेरे को कॉल करके कि सर इसको कॉल कर दो, इसकी रोयल्टी आ जाएगी, मतलब अपनी टेबल पे बैठ के या अच्छे तरीके से फील्ड में जाके एकदम पावरफुल वर्किंग करने वाले लोगों को भी देख रहा हूं और बहाने बनाने वाले लोगों को भी देख रहा हूं, मतलब रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को भी देख रहा हूं और किनारे पर खड़े लोगों को भी, मंजिल पे नहीं पहुंचाने वाले लोगों को भी देख रहा हूं। मतलब 5% लोगों की वर्किंग स्टाइल थोड़ी अलग होती है और 95% लोगों की वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अलग होती है। आपको अगर उन 5% सफलतम लोगों में आना है तो बात भली कड़वी हो सकती है, तो आपको वो आदतें बनानी पड़ेगी जो 5% लोग बना लेते हैं, काम को हर हाल में करने की आदत। अब दूसरी जो बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि देखो ये जैसे ह्यूमन बिहेवियर, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, जो बात मैं आपको कह रहा हूं वो मेरे ऊपर भी उतनी लागू है। कई बार थोड़ा सा आलस्य, बहुत बड़ा आलस्य नहीं, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा अलबेलापन, थोड़ी सी बहानेबाजी, किसी भी प्रकार की बहानेबाजी और कुछ छोटी छोटी कमजोर आदतें हमारी महानतम सफलताओं के मार्ग में बाधा बन जाती है या बीच में दुश्मन बनकर हमें महान बनने से रोक देती है। आलस्य का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम बिल्कुल रात दिन भर ही सोते रहते हैं कुंभकर्ण की तरह से, लेकिन थोड़ा सा आलस्य। भाई कल से आप अगर आधा घंटा जल्दी उठ जाओगे तो कोई जलजला तो आने वाला है नहीं, लेकिन वो आधा घंटा जल्दी आपको महान बनने के लिए तैयार करता है। थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा अलबेलापन, कई किसी भी प्रकार की बहानेबाजी कई तरह की हो सकती है और कुछ कमजोर आदतें आपकी महानतम सफलताओं के मार्ग में बिल्कुल। और महान बनने के जरूरी नियमों में एक चीज जो मैंने, मतलब प्रैक्टिकली जो मैंने देखी है, भाई हमारे इस सिस्टम में आम आदमी आता है, जैसे एक आदमी पहले कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवरी के तौर पे वो 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, अपनी जिंदगी को चला रहा है, वो नहीं, अगर आरसी में नहीं आता तो भी उसकी जिंदगी तो चलती है ना, 15 के 25 करता है। लेकिन यहाँ पर वो 50,000 पे पहुंच जाता है तो वो कंफर्ट जोन में जाना उसका लाजमी है।
कि यार मैं 15 का आदमी 50 में पहुंच गया, टेक्निकल बन गया, गुरुदेव हो गया, तो वो कंफर्ट जोन में जाना उसका लाजमी है। यहां लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना आप। बहुत बड़ी साइंस में आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है कि मैं पहले 15,000 का आदमी था, मेरी औकात ही 15,000 की है, मेरे को 15,000, 20,000, 22,000 ड्राइवर बनता, या कोई भी हो, जो भी फील्ड हो, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो मेरे को 15,000 मिलते। अभी भी मैं ड्राइवर रहता तो उतने ही मिलते, थोड़ा प्रमोशन हो जाता। और यहां मैं आरसीएम में आ गया और मेरा रॉयल्टी आ गया, मेरा टेक्निकल आ गया, मैं सूट बूट पहनने लग गया, मेरे को एमरल्ड हो गया, पर्ल हो गया, स्टार पर्ल हो गया, और लोग गुरुदेव कहने लगे और मेरा गुणगान होने लगा। तो मैं कंफर्ट जोन में जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरी उम्मीदों से कुछ ज्यादा मिल चुका है। और उस कंफर्ट जोन में जब मैं ज्यादा दिनों तक रह लेता हूं तो जो एक अनजाना जोन क्रिएट होता है, जब मैं लंबे समय तक एक पिन पे टिका रह जाता हूं, बहुत गहरी राज है, बहुत लंबे समय तक जब एक आदमी एक पिन पे टिका रह जाता है तो एक अनजाना सा फियर जोन उसके अंदर क्रिएट हो जाता है, जो उसके सबकॉन्शियस में जगह बना लेता है कि यार मैंने काफी प्रयास किया लेकिन पिन तो बदल नहीं पा रही है। तो वो अंदर फिर वो उसकी दुनिया अलग बन जाती है। और लेकिन इसको तोड़ने का तरीका है लर्निंग जोन, और उसी के लिए 9 PM और ग्रोथ माइलस्टोन आया है। अगर आपने 9 PM और ग्रोथ माइलस्टोन दोनों की थीम को पकड़ के रखा तो मैं आपको गारंटी करता हूं आप कोई से भी कंफर्ट जोन से फियर जोन में चले गए हो, आपका ग्रोथ जोन आएगा आएगा। हाँ, किसी को थोड़ा, क्योंकि हम कोई फर्जी तरीके नहीं लाते हैं। हाँ, उसका नियम यह है, जब भी हार मानने का आपका मन करे तभी तो जरूरत है जोर से प्रयास करने की, क्योंकि लगातार प्रयास करे बिना कोई भी बड़ी मंजिल को पा नहीं सकते। तो हार मानने की इच्छा कई बार होता है, ये तो बिल्कुल हमारा शरीर, हमारा मन हार मानने को तैयार होता है। तो ये कुछ जरूरी नियम है जिनको आपको सीखना है। मेरे ख्याल से आपने नोट्स बनाए होंगे। मेरी भावना आपकी मदद करने की है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी प्रोडक्टिविटी को कमजोर करते हैं, तो ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि, लेकिन इसके बिना हम बच भी नहीं सकते। तो हमें इसका उपयोग सावधानी से करना है। जैसे मेरा प्रयास ये रहता है, क्योंकि ये डोपामिन रिलीज करता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरे मोबाइल को देखने के लिए मैं मैक्सिमम स्टाफ का सहयोग लेता हूँ। स्टाफ को, चूंकि उसका तो जॉब है, और उसको डिलीट करने के लिए, भेजने के लिए मेरे मतलब की बात है तो वो मेरे को दिखा देता है, तो मैं बच के रहना का प्रयास करता हूँ। फिर भी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं मेरे ऊपर प्रयोग करके कह रहा हूं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को, माइंड की प्रोडक्टिविटी को कमजोर कर रहे हैं। आप इस मामले में अपने आप को बचाइए, बच्चों को बचाइए, परिवार को बचाइए। हमें अपना फोकस, जिनको महान बनना है, क्योंकि ऊपर चैप्टर लिखा हुआ महान, अपने आप, अपना फोकस निरंतर अपने आप को, सेल्फ को अपडेट और अपग्रेड करने पर रखना ही रखना है। अपने आप को देखो, हम टीम को बढ़ाने पे काम करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने पे काम करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपनी लीडरशिप को बढ़ाने पे काम नहीं करेंगे तो वो बहुत अलग बात हो जाएगी। तो अपना फोकस निरंतर अपने आप को सेल्फ अपडेट और अपग्रेड करने पर रखना ही रखना है। अपने ऊपर डेवलपमेंट पर, नियमित जीवन पर समय डालने वाले ही असली हीरो बनते हैं। ये मैं आपको सृष्टि के सभी महान लोगों के अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पर नियमित रूप से जीवन भर समय डालने वाले लोग ही असली हीरो बनते हैं। और आजकल इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए आपके पास गारंटेड तरीका है कि आप एवरी डे 9 PM JRCM को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से हम आज इतनी सारी योजनाएं, चाहे वो 5,000, 5 ज्वाइनिंग, टेक्निकल का सम्मान, बिगिनर का सम्मान, ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट को सक्सेस बनाना, इतनी जो ढेर सारी योजनाएं हम बना पा रहे हैं, वो इसलिए बना पा रहे हैं कि हमारे पास एक लॉन्चिंग पैड है। कोई भी योजना को सफल बनाने के लिए एक उपयुक्त लॉन्चिंग पैड का होना बहुत जरूरी है, और ये 9 PM वो लॉन्चिंग पैड है। आप अपने आप को सुपर एक्सपर्ट बनाना है तो कम से कम 2.5 घंटा नहीं तो 1 घंटा रोजाना
1 घंटा सीखने से अपने आप को अपग्रेड करने में लगाना है। सभी सफल लोगों के पास अपने लिए समय जरूर होता ही होता है। ये बात आपको कहीं निकले, जिसके पास खुद के लिए समय नहीं है वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। और उस समय में हम क्या करते हैं, नियमित रूप से किताबें पढ़ें और नियमित रूप से ट्रेनिंग लेना शुरू करें। इतिहास रचने वाले लोग कम से कम 1 घंटा अनिवार्य रूप से खुद को महान बनाने की तैयारी में अवश्य ही लगाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। थोड़े से बातें कठोर है, दवाई थोड़ी सी कड़वी है, और महान बातों के लिए उनके लक्ष्य हमेशा बड़े होते हैं। मेरे से बड़ा, मेरी औकात से बड़ा मेरा लक्ष्य होना चाहिए, वही सफलता का नियम है। मेरी औकात, मेरी ताकत और मेरी हैसियत से मेरा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, उसी को कामयाबी कहते हैं। जो मुझे मिल रहा है उसको कामयाबी नहीं कहते हैं। मैं स्टार पर्ल बन गया हूं, उसको सफलता नहीं कहते हैं। मैं पर्ल बन गया हूं, उसको सफलता नहीं कहते हैं। अभी मैं क्या बन सकता हूं उसमें और जो बन गया हूं उसके बीच में गैप बहुत है। इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़े होते हैं। और एक बहुत अच्छा नियम आपको बता रहा हूं, वो हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम से, इसलिए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जो कि शाहरुख खान का वीडियो है। अगर वीडियो की आवाज आए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वो उसको मिटा के लिखता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आवाज नहीं आ रही क्या? तो मैं उस बच्चे की तरह, मैं सुबह जब तो मुझको ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट विद एरोगेंस, इट्स विद बिलीफ कि अगर मैं ऐसा, मैं अगर नहीं सोचूं ऐसा, तो मैं क्यों 25 साल से सुबह 9 बजे उठकर काम पे नहीं। बंद हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही? चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो का संदेश मैं दे देता हूं आपको। इस वीडियो में शाहरुख खान एक बात कह रहा है कि मैं रोजाना उठता हूं, तो रोजाना उठकर सबसे पहले तो मैं कहता था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिर मैंने देखा कि यार मेरा वो तो आगे निकल गया, वो बड़ा बन गया, तो फिर उसने कहा आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सुबह रोजाना मैं अपने आप को एफर्मेशन देता हूं, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये अपने आप के प्रति पॉजिटिव रहना, खुद को प्यार करना, खुद को पसंद करना, खुद को लाइक करना, ये आपके आगे बनने का बहुत बड़ा। और दूसरा जो महान बनने वाले लोगों का एक जरूरी, यहाँ मेरे पास एक वीडियो था, विजुअलाइजेशन की शक्ति, वो दूर तक नजर रखते हैं और आने वाले भविष्य पर वो भरोसा करते हैं और वर्तमान में उसके ऊपर वो आह्वान करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ विराट कोहली का वीडियो था जो विजुअलाइज करता था, और लेकिन वो मैं इंग्लिश में होने की वजह से मैंने नहीं लिया। और एक महान बनने के जरूरी नियम है, वो परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और परिवर्तन के अगुआ बनकर काम करते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन को वो जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको, क्योंकि समय की मर्यादा में मुझे भी चलना है, तो कुछ बातें मैंने आज आपके साथ रखी। और मेरी अभिलाषा है कि इन बातों में से कुछ बातों को अगर आप अपने जीवन में धारण करने के लिए इनको नोट करेंगे और नहीं केवल एक मीटिंग का हिस्सा समझकर, तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन प्रारंभ होंगे। और एक जो दूसरी जरूरी बात, ये रूपांतरण यात्रा का ये वाला जो आप लोग भी इस वीडियो की मदद से अपने बिजनेस में काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। मतलब ये वीडियो काफी मतलब मददगार बना हुआ है। मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कार। सुबह 8 बजे पढ़ लें नबों की। दूसरी इंफॉर्मेशन दी 1 बजे महिलाओं की मीटिंग की। और तीसरी इंफॉर्मेशन दी कि कल शाम की मीटिंग के बाद आपके जीवन में एक गहन रूपांतरण, गहन ट्रांसफॉर्मेशन उस नए आइडिया की वजह से होने वाला है, जो कल लॉन्च होने वाला है, जो कि आपको मैजिक सिखा देगा। वो मेगा लॉन्च होगा कल 16 सितंबर 9 PM है।
आप अपनी टीम के हर साथी को वो आइडिया, मतलब उसके बारे में मैं जितना भी बोलूं कम है, मतलब क्योंकि मेन बात है उसमें आइडिया। आइडिया मजूरी का चाराना, आइडिया का बाराना, मेन बात है। और भाई कार की टैक्सी तो पहले भी चलती थी, ओला उबर आया, मेन बात क्या, आइडिया। वो आपके पास आइडिया है, वो स्मार्ट ग्रोथ का आइडिया कल आपको मिलने वाला है। और वो ऐसा आइडिया है कि पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा, यानी आप एक तरह के मैजिशियन बन जाएंगे और आपकी जिंदगी में काम में जादू होने लगेगा, पूरी टीम में ताकत आ जाएगी, साधारण लोग भी पहलवान बन जाएंगे। इसलिए मैं उस आइडिया को साधारण आइडिया नहीं मानकर, आइडिया तो हम रोज ही, जैसे 5,000 का भी हमने ये सेलिब्रेशन दिया, ये भी एक आइडिया है। बिगिनर को भी सम्मान मिलेगा, ये भी एक आइडिया है। 5 ज्वाइनिंग, लेकिन वो आइडिया वैसा आइडिया नहीं, वो आइडिया आइडिया का बाहुबली है। वो जिस आइडिया को लेकर हम रोमांचित हैं, जिस आइडिया को लेकर हमारी नींद उड़ी हुई है, वो आइडिया उतना ही बड़ा है। जैसे खिलाड़ी तो फुटबॉल के बहुत है, लेकिन रोनाल्डो एक चमत्कार है। मतलब उस तरह से, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन कोई क्रिकेट का भगवान कहलाता है और कोई क्रिकेट का महान कहलाता है, वो आम क्रिकेटर नहीं है, ये क्रिकेट के जादूगर है। अब आइडिया का चमत्कार कितना होता है, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा। कोका कोला कुछ नहीं है, एक ठेले पर, एक रेड़ी पर एक आदमी ये ड्रिंक बना के बेचा करता था, उसका ड्रिंक बिकता था। साधारण सा ठेले वाला कितना व्यापार कर सकता है। किसी ने उसको आइडिया दिया और उस आइडिया ने आज कोका कोला को वर्ल्ड की टॉप लेवल की कंपनी बना दिया, बोतल में पैक करने का और इस तरह से मार्केटिंग। उस आइडिया ने कोका कोला, जो कि एक रेडी पर बिकने वाला ड्रिंक था, उसको इंटरनेशनल ड्रिंक बना दिया। कोका कोला में कोई दम नहीं है, आइडिया में दम है। ओला, मतलब कारें तो टैक्सी पहले भी चलती थी, उबर पहले भी चलती थी, लेकिन इन्होंने, अमेजन, ये सब आइडिया है, ये बिजनेस का नया आइडिया है। जैसे ही वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो 16 अक्टूबर कल जीवन को देंगे नया अर्थ और कामयाबी को देंगे एक नई उड़ान। बहुत हिम्मत के साथ नहीं, बहुत दावे के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। कल का दिन आपके जीवन के लिए एक नया सवेरा, नई रोशनी, नई ताकत, नया विजन, नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। कल रात को 16 अक्टूबर 9 PM JRCM का प्रोग्राम। जैसे डिफरेंस क्या होता है, इसको देखो आप, ये बिफोर की जिंदगी, ये अभी की जिंदगी। बस ये 16 अक्टूबर को बीच में रख लो, पहले और बाद में। 16 अक्टूबर को बीच में रख लो, पहले और बाद में। पहले बुरके वाली जिंदगी, अभी की जिंदगी। ये देखो आप, ये बिफोर आफ्टर, ये डिफरेंस आपको, आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में ये कहोगे कि 16 अक्टूबर के प्रोग्राम्स ने मुझे जादूगर बना दिया, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में खुद बैठा, लाइव बैठा, प्रैक्टिकली बैठा, और वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गया और मेरा जीवन बदल गया। और आज से मैंने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वो जादूगर मैं खुद बन गया। ये जो बिफोर आफ्टर की तस्वीरें, वही डिफरेंस आपको 16 अक्टूबर के बाद आपके बिजनेस में मिलेगा। जैसे ये देखो आप, ये पहले कितने किलो का आदमी था और बाद में ये कितने किलो का हो गया, ये अदान स्वामी जो भी है इसका नाम। तो ये ताकत आपको मिलेगी इस 16 अक्टूबर के बाद। इसलिए नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, ये शार्क मछली जब कांच के जार में बंद रहती है ना, तो ये 8 इंच से ज्यादा अपनी लंबाई को कभी नहीं बढ़ाती है। वो जार कितना भी बड़ा हो, 8 इंच हाईएस्ट। ये मैं गूगल का डाटा दे रहा हूं आपको। लेकिन जैसे ही उसी शार्क मछली को कांच से निकालकर समुद्र में छोड़ते हो, वो 32 फुट की हो जाती है। मतलब आप कितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना परिवर्तन, उसको वैसा ही परिवर्तन आपको 16 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि एक रियल मैजिक आप सीखेंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। समय का मेरे को आइडिया नहीं, समय क्या हुआ है, समय क्या हुआ है अशोक जी? हर मंजिल, मतलब ये मैंने भावेश भाटिया जी का जो प्रोग्राम मैंने कराया था, 50,000 आपके सामने बेंच मार्क रख रहा हूं।
शिवानी बहन का प्रोग्राम मैंने करवाया था 50,000। हालांकि मैं इसके रिकॉर्ड पिलर अवार्ड का प्रोग्राम 13,000 एक दिन। और कल 1 बजे की सूचना मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेम ऑफ नंबर, संख्या का खेल है। अगर संख्या के मामले में आप महान हैं तो ये काम आपको महान बना देगा। तो कल का काम है आपका संख्या का, आरसीएम, बाकी तो जहां सभी तरह के सपने साकार होते हैं, बिल्कुल। और ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि कैसे जो बिना कंसेप्ट के जो कंपनियां काम कर रही है, वो उतनी 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, और उतनी आज है, या उससे कम या ज्यादा ही है, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा। लेकिन आरसीएम ने एक पेंट पीस से स्टार्ट करके इतिहास ही की धारा ही, मतलब पूरा का पूरा भिलवाड़ा का इतिहास बदल दिया, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। वही परिवर्तन की कहानी हम कल लिखने वाले हैं। और दूसरा एक चैप्टर की गिफ्ट टेम्पर हमने आज बनाए थे, और कल की मीटिंग में भी इन्हें बात कही थी, उसका हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आप भी अपने सुविधा से, अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा पैकिंग पे पैसा खर्च करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बना लेंगे। जो भी आपकी चॉइस के, आप गिफ्ट टेम्पर बनाकर बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो।